अगर आपको ये जानना है कि आपकी पार्टनर को भी आपकी तरह पूरी संतुष्टि मिल रही है या नहीं, या फिर आप अपनी इंटीमेट लाइफ को और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन बातों की जिनके बारे में लोग अक्सर खुलकर बात नहीं करते। इंटरनेट पर बहुत सारी जानकारी मिलती है, लेकिन उसमें क्या सही है और क्या गलत, ये समझना भी ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है ज़ारा खान और आप देख रहे हैं जीवन एक्स बाय ज़ारा खान। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि किसी भी रिश्ते में सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी ही सब कुछ नहीं होती। इमोशनल कनेक्शन, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और कम्युनिकेशन भी उतने ही ज़रूरी हैं। अगर ये चीज़ें मज़बूत हैं तो इंटीमेसी भी बेहतर होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि किसी भी इंटीमेट मोमेंट की शुरुआत सीधे फिजिकल कांटेक्ट से करनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। सबसे पहले ज़रूरी है कि आपका पार्टनर कंफर्टेबल महसूस करे। बातचीत, अफेक्शन, प्यार से समय बिताना और एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना, ये सब फोरप्ले का हिस्सा हो सकते हैं। हर इंसान की पसंद अलग होती है। जो एक व्यक्ति को अच्छा लगे, ज़रूरी नहीं कि वही दूसरे को भी अच्छा लगे। इसलिए किसी भी चीज़ को एज्यूम करने की बजाय अपने पार्टनर से बात करना सबसे अच्छा तरीका है। कई लोग फीडबैक लेने में झिझकते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हेल्दी रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। अगर आपका पार्टनर किसी चीज़ में कंफर्टेबल नहीं है, तो उसकी बात का सम्मान करना चाहिए। अब बात करते हैं हाइजीन की। इंटीमेट होने से पहले दोनों पार्टनर्स की पर्सनल हाइजीन अच्छी होनी चाहिए। साफ सफाई सिर्फ कंफर्ट के लिए नहीं, बल्कि इन्फेक्शन के रिस्क को कम करने के लिए भी ज़रूरी है। ओरल हाइजीन का भी उतना ही ध्यान रखें। अगर मुंह में घाव हैं, ब्लीडिंग गम्स हैं या किसी तरह का इन्फेक्शन है, तो पहले उसका इलाज करवाना बेहतर होता है। अब एक और ज़रूरी बात, अगर किसी पार्टनर को एसटीआई या एसटीडी होने का शक है या मल्टीपल पार्टनर्स रहे हैं, तो प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। आजकल बैरियर प्रोटेक्शन जैसे डेंटल डैम उपलब्ध हैं, जो इन्फेक्शन के रिस्क को कम करने में मदद करते हैं। अगर ऐसी कोई स्थिति हो तो बिना प्रोटेक्शन के इंटीमेट एक्टिविटी करना सही फैसला नहीं है। एक और कॉमन मिस्टेक ये है कि लोग पार्टनर के रिएक्शंस को इग्नोर कर देते हैं। अगर किसी भी समय पेन, डिस्कम्फर्ट या हेजिटेशन दिखाई दे, तो रुकना और बात करना सबसे सही तरीका है। प्लेजर कभी भी डिस्कम्फर्ट की कीमत पर नहीं होना चाहिए। कई बार लोग फिल्मों या सोशल मीडिया से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं, लेकिन रियल लाइफ अलग होती है। हर रिलेशनशिप अलग होता है, हर बॉडी अलग होती है और हर व्यक्ति की प्रेफरेंसेस भी अलग होती हैं। इसलिए कंपैरिजन करने की बजाय अपने रिलेशनशिप को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी महिला को इंटीमेसी के दौरान बार बार दर्द होता है, ड्राइनेस महसूस होती है या किसी तरह की मेडिकल प्रॉब्लम है, तो इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऐसे मामलों में क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट या सेक्सुअल हेल्थ स्पेशलिस्ट से सलाह लेना बेहतर रहता है। इसी तरह अगर पुरुष को भी किसी तरह की समस्या है, जैसे परफॉर्मेंस एंग्जाइटी, इरेक्शन इश्यूज़ या जल्दी डिस्चार्ज होना, तो शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आज इन सभी समस्याओं के लिए मेडिकल हेल्प उपलब्ध है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, कंसेंट। कंसेंट का मतलब सिर्फ एक बार हाँ कहना नहीं होता। अगर किसी भी समय पार्टनर अपना मन बदल दे, तो उसकी बात का सम्मान करना चाहिए। हेल्दी इंटीमेसी हमेशा दोनों लोगों की खुशी और सहमति पर आधारित होती है। याद रखिए, किसी भी रिलेशनशिप की सबसे बड़ी पहचान सिर्फ फिजिकल कनेक्शन नहीं, बल्कि ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और केयर होती है। जब ये तीनों चीज़ें साथ होती हैं, तभी रिलेशनशिप लंबे समय तक मजबूत रहता है। तो आज के वीडियो का सार यही है कि कम्युनिकेशन रखिए, कंसेंट का सम्मान कीजिए, हाइजीन का ध्यान रखिए, प्रोटेक्शन का इस्तेमाल कीजिए जहाँ ज़रूरत हो, और किसी भी मेडिकल कंसर्न को नज़रअंदाज मत कीजिए। अगर आपको आज की जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए,
अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सेक्सुअल हेल्थ से जुड़ी ऐसी ही साइंटिफिक और प्रैक्टिकल जानकारी के लिए जीवन एक्स बाय जारा खान को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं हूँ जारा खान, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपने पार्टनर का ख्याल रखिए। थैंक यू।